हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है टेट्रिस। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी बायोग्राफी ड्रामा थ्रिलर मूवी है और साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म भी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 है और रॉटेन टमेटो पर यह मूवी 82% तक फ्रेश है। अब रेटिंग को देखकर तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये मूवी कितनी अच्छी होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो फिल्म की शुरुआत में हमें सन 1988 की लॉस वेगस की घटना बताई जाती है, जहां एक गेम फेयर में हैंक रॉजर नाम का आदमी अपने गेम को लोगों को बेचने की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी हैंक के गेम को खेलने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है। तब हैंक अपनी सेल्स गर्ल को ढूंढने के लिए जाता है। तब वो देखता है ट्रेसी उसकी सेल्स गर्ल एक दूसरे काउंटर पर जाकर गेम खेल रही थी। तब हैंक ट्रेसी से कहता है, ट्रेसी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब ट्रेसी कहती है, हैंक शांत हो जाओ, ये गेम काफी अच्छा है, इस गेम का नाम क्या है? तब उस काउंटर पर खड़ा हुआ आदमी कहता है, इस गेम का नाम टेट्रिस है। अपनी सेल्स गर्ल के कहने पर हैंक भी उस गेम को खेल कर देखता है और गेम को खेलते ही हैंक उस गेम में खो जाता है। आगे हैंक उस बैंक मैनेजर से मिलता है जो कि उसे बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा दिया करता था और हैंक एडी को कहता है, आज से पहले मैंने ऐसा गेम कभी नहीं खेला। टेट्रिस गेम बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है। उस काउंटर पर खड़े हुए आदमी से मैंने पूछा था, इस गेम के राइट किसके पास है? तब उसने मुझसे कहा, इस गेम के वर्ल्ड वाइड राइट मिरर सॉफ्ट कंपनी के पास है, पर यह गेम अभी तक भी जापान में अवेलेबल नहीं है। हम इस गेम के जापान के राइट खरीद सकते हैं। तब एडी कहता है, तुमने पहले भी एक गेम के लिए इस बैंक से पैसा लिया है, तुम्हारा वो गेम पहले ही फेल हो चुका है और अब तुम दूसरे गेम के लिए बैंक से पैसा मांग रहे हो। तब हैंक कहता है, लेकिन एडी टेट्रिस गेम बहुत ही डिफरेंट है, ये ऑलरेडी रशिया में हिट हो चुका है। इस गेम को रशिया में रहने वाले एलेक्सी पाजिताव ने 4 साल पहले डिजाइन किया था। एलेक्सी रशिया में गवर्नमेंट के लिए प्रोग्रामर का काम करता है। एक रात घर लौटते हुए उसकी नजर एक दुकान पर लगे पैम्पलेट पर पड़ी और उसे एक गेम बनाने का आइडिया आया और उसने एक गेम बनाया जिसमें ब्लॉक ऊपर से गिरते ही उन्हें हमें जमाना होता है। आगे एलेक्सी और उसके ऑफिस में काम करने वाले लोग उस गेम को फन के लिए खेलने लगे और आगे उसने उस गेम को कॉपी करके रशिया में कई लोगों को बांट दिया और ये गेम पूरे रशिया में तेजी से फैल गया। पर वो देश सोवियत यूनियन है, उसमें कुछ भी आसान नहीं होता। और 2 साल पहले इस कहानी में रॉबर्ट स्टेन नाम के आदमी की एंट्री होती है। रॉबर्ट स्टेन जो कि लंदन में रहता है, वो यूरोप में सभी ओर घूमकर गेम्स को सस्ते दामों में खरीद लेता है और उसके बाद उन गेम्स को काफी ज्यादा कीमत में बड़ी कंपनी को बेचता है। रॉबर्ट की नजर भी एक आदमी पर पड़ जाती है जो कि टेट्रिस गेम खेल रहा होता है और रॉबर्ट एलेक्सी के ऑफिस में कई सारे फैक्स भेजने लगता है। तब एलेक्सी का बॉस एलेक्सी को एक फैक्स दिखाते हुए कहता है, इस रॉबर्ट नाम के आदमी के हमें कई सारे फैक्स लगातार आ रहे हैं। तब एलेक्सी उस लेटर को पढ़कर कहता है, रॉबर्ट मेरा गेम खरीदना चाहता है, क्या मुझे इजाजत है इस गेम को बेचने की? तब एलेक्सी का बॉस कहता है, इससे लिए तुम्हें हमारे बॉस से एलोर में बात करना चाहिए। आगे हमें एलोर नाम की गवर्नमेंट बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहां से एलेक्सी के बॉस का ही बॉस निकोलाई रॉबर्ट स्टेन को एक फैक्स भेजता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो लोग $10,000 में टेट्रिस गेम के वर्ल्ड वाइड पर्सनल कंप्यूटर राइट बेचने के लिए तैयार है। इस फैक्स को देखकर रॉबर्ट स्टेन खुश होता है और वो रशियन लोगों के साथ डील कर लेता है। आगे रॉबर्ट स्टेन लंदन में रहने वाले रॉबर्ट मैक्सवेल से जाकर मिलता है जो कि मिरर सॉफ्ट कंपनी का मालिक होता है। मैक्सवेल स्टेन को अपने बेटे केविन से मिलाता है जो कि अब मिरर सॉफ्ट कंपनी का CEO बन चुका था और रॉबर्ट मैक्सवेल और रॉबर्ट स्टेन के बीच उस गेम को लेकर डील हो जाती है। आगे हैंक एडी को कहता है, और मैं कल ही निंटेंडो कंपनी में गया था और वहां मैं कंपनी के CEO हिरोशी से मिला। आगे हैंक हिरोशी को फ्लॉफी में टेट्रिस गेम देता है और हिरोशी को भी टेट्रिस गेम खेलकर काफी अच्छा लगता है और हिरोशी हैंक को कहता है, मैं तुम्हारे गेम के राइट $5 लाख में खरीदना चाहता हूँ, पर हैंक उन्हें वो गेम बेचने से मना कर देता है। हैंक का इस गेम को लेकर विजन काफी बड़ा था। हैंक निंटेंडो कंपनी से इस गेम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टनरशिप चाहता था। आगे हैंक एडी को इस सारी कहानी बताकर कहता है, मुझे $3 मिलियन चाहिए, जिसमें से $2 मिलियन मैं निंटेंडो कंपनी को दूंगा जो हमारे लिए कंसोल बनाएंगे और $1 मिलियन से हम आर्केड मशीन खरीद कर पूरे जापान में लगाएंगे जिसके अंदर लोग कैश पैसा डालकर गेम खेलेंगे। तब एडी कहता है, तो इसके लिए तुम्हें तुम्हारा घर बैंक के पास गिरवी रखना होगा। आगे हैंक इस बारे में अपनी वाइफ अकेमी से डिस्कस करता है। हैंक के अंदर इतना आत्मविश्वास देखकर अकेमी उन पेपर्स पर साइन कर देती है। आगे हमें रशिया में मॉस्को शहर बताया जाता है जहां पर एलेक्सी अपने बच्चों के साथ टेनिस गेम खेल रहा होता है। तभी वहां पर एलेक्सी से आकर वैलेंटिन टिर्फिनाव नाम का आदमी मिलता है और वो कहता है, मैं वैलेंटिन टिर्फिनाव हूँ सेंट्रल कमेटी कम्युनिस्ट पार्टी से। मैं उस आदमी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था जिसने सोवियत यूनियन को करीब करीब बर्बादी कर दिया था।
तुमने जो गेम बनाया था उसे गवर्नमेंट ऑफिसर वर्किंग आवर में खेला करते थे, जिससे हमारे देश को काफी नुकसान हो रहा था। पर हमने अब एक प्रोग्राम बनाकर उस गेम को सारे पीसी से ब्लॉक कर दिया है। ऐसा कहकर वैलेंटिन अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। मूवी में आगे केविन मैक्सवेल हैंक को कॉल करता है और वो कहता है, मैं केविन मैक्सवेल बोल रहा हूँ, मिररसॉफ्ट कंपनी का सीईओ। मैंने आपको कॉल किया है क्योंकि मैंने सुना है आपने जापान में टेट्रिस गेम के पीसी वीडियो गेम और आर्केड के राइट लिए हैं। तब हैंक कहता है, आपने सही सुना है। ये सुनकर केविन कहता है, लेकिन हमने इस गेम के जापान के आर्केड राइट सेगा कंपनी को बेचे हैं। तब हैंक कहता है, लेकिन मैंने आपके आदमी से लॉस वेगस में इसके राइट खरीदे हैं और हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। तब केविन कहता है, हमारी कंपनी का कोई भी मिडिलमैन इस तरह से राइट नहीं बेच सकता। तब हैंक कहता है, इस तरह से तो मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा। केविन कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, और वो फोन कट कर देता है। ये सुनकर हैंक अपनी वाइफ को कहता है, हमने आर्केड राइट खो दिए है। आगे हैंक वापस निंटेंगो कंपनी के सीईओ हिरोशी से मिलने जाता है और वो उन्हें कहता है, केविन मैक्सवेल मिररसॉफ्ट का सीईओ हमें आर्केड राइट बेचने से मना कर चुका है, क्या आप इस वक्त मेरी कोई मदद कर सकते हैं? तब हिरोशी कहता है, आपको सिएटल में निंटेंगो कंपनी के कलीग से मिलने जाना चाहिए, वो आपकी इस काम में मदद करेंगे। तब हैंक अमेरिका स्थित सिएटल में निंटेंगो कंपनी के वर्कर से मिलने जाता है और वो वहाँ पर हावर्ड लिंकन और मिनोरी से मिलता है, जो अमेरिका में निंटेंगो कंपनी का कामकाज देखा करते थे। तब हावर्ड लिंकन हैंक को पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। तब हैंक कहता है, लेकिन साइन किस लिए? तब हावर्ड लिंकन कहता है, क्योंकि जो अभी हम तुम्हें दिखाने वाले हैं वो पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 10 ही लोगों ने देखा है और हम नहीं चाहते कि हमारे प्रोडक्ट का डिजाइन लीक हो। साइन करने के बाद वो लोग हैंक को हैंड हेल्ड गेमिंग कंसोल दिखाते हैं और उस गेम डिवाइस को देखकर हैंक आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि इससे पहले इतना छोटा गेम डिवाइस कभी भी नहीं बनाया गया था। हैंक उस गेम डिवाइस में मारियो गेम खेलकर देखता है और उसे गेम खेलने में काफी मजा आ रहा था। तब हैंक पूछता है, इस गेम डिवाइस में मारियो गेम इंस्टॉल करके बेचा जाएगा? मिनेरू कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मारियो हमारा बेस्ट ब्रांड है। ये सुनकर हैंक को एक आइडिया आता है और वो अपने सूटकेस से एक फ्लॉपी निकालकर उस गेम डिवाइस में टेट्रिस गेम को इंस्टॉल कर देता है। मिनेरू उस गेम डिवाइस में टेट्रिस गेम को खेलकर देखता है तो उसे बहुत ही मजा आता है। आगे हैंक हॉवर्ड और मिनेरू को कहता है, यदि हम इस गेम डिवाइस में मारियो गेम इंस्टॉल करके बेचेंगे तो शायद हम कुछ हजार ये डिवाइस बेच पाएंगे, पर यदि हमें ये गेम डिवाइस करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है तो हमें इसमें टेट्रिस गेम इंस्टॉल करके बेचना होगा। हॉवर्ड और मिनेरू को हैंक का ये आइडिया काफी अच्छा लगता है और मिनेरू कहता है, क्या तुम टेट्रिस गेम के राइट ला सकते हो? आगे हैंक लंदन में केविन मैक्सवेल से मिलने उसके ऑफिस में जाता है। तब वहाँ पर रॉबर्ट स्टेन, रॉबर्ट मैक्सवेल और केविन मैक्सवेल मौजूद थे और केविन स्टेन से बहस कर रहा था कि तुमने सोवियत यूनियन से टेट्रिस गेम के सारे राइट क्यों नहीं खरीदे। तब स्टेन केविन से कहता है, सोवियत यूनियन वाले पागल नहीं है, उन्हें पता है कि उनका गेम कितना फेमस हो रहा है, इसलिए उन्होंने आर्केड राइट के लिए मुझसे मिलने से मना कर दिया, क्योंकि मैंने उनसे पिछली बार राइट खरीदे थे पर मैंने उन्हें पैसा नहीं दिया और मैं उन्हें पैसा कहां से दूं जबकि आपने मुझे पैसा नहीं दिया। तभी सेक्रेटरी आकर उन्हें कहती है, हैंक रॉजर आपसे मिलने आए हैं। तब रॉबर्ट मैक्सवेल उन्हें अंदर बुलाता है और हैंक वहां पर आकर उन्हें कहता है, मैं टेट्रिस के हैंड हेल्ड राइट की बात करने आया हूँ, क्या उसके राइट आपके पास है? तब केविन कहता है, टेट्रिस गेम के सारे राइट मिस्टर रॉबर्ट स्टेन के पास है। यह सुनकर हैंक कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए मैं मिस्टर स्टेन से टेट्रिस गेम के हैंड हेल्ड राइट खरीदने आया हूँ। तब केविन कहता है, लेकिन निंटेंगो कंपनी के पास तो कोई हैंड हेल्ड डिवाइस है भी नहीं, तो आप उसके राइट्स क्यों खरीदना चाहते हो? फिर भी हम इस बारे में विचार करेंगे और केविन हैंक को वहां से जाने के लिए कहता है। अभी तक मिररसॉफ्ट कंपनी को भी हैंड हेल्ड डिवाइस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, पर हैंक अपनी आंखों से हैंड हेल्ड डिवाइस देखकर आया था और वो समझ चुका था कि हैंड हेल्ड डिवाइस ही टेट्रिस गेम का फ्यूचर है, इसलिए वो मिररसॉफ्ट कंपनी से हैंड हेल्ड डिवाइस के राइट खरीदने आया था। आगे रॉबर्ट स्टेन वहां से बाहर निकलता है, तब हैंक भी वहां पर उसका इंतजार कर रहा था। तब हैंक कहता है, मैं आपको टेट्रिस गेम के हैंड हेल्ड राइट के लिए $25,000 दे सकता हूँ। ये सुनकर डेविड स्टेन विचार में पड़ जाता है। आगे हैंक अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसे निंटेंगो कंपनी के हेड हॉवर्ड का कॉल आता है और हॉवर्ड उसे कहता है, हैंक हमने सुना है कि रॉबर्ट स्टेन ने टेट्रिस गेम के हैंड हेल्ड राइट अटारी कंपनी को $1 लाख में बेच दिए है। ये सुनकर हैंक कहता है, यदि स्टेन ने ऐसा किया है तो उसने हमसे ही बड़ा धोखा मिररसॉफ्ट कंपनी को दिया है। दूसरी तरफ मिररसॉफ्ट कंपनी का सीईओ केविन भी स्टेन से जाकर मिलता है और वो कहता है, तुमने इस गेम के हैंडल राइट अटारी कंपनी को बेच दिए, अब मैं इस गेम के राइट के बारे में रशियन लोगों से खुद डील करूंगा। दूसरी तरफ हैंक भी हावर्ड को कहता है, मैं खुद अब रशिया जाऊंगा और टेट्रिस गेम के राइट खरीदने की कोशिश करूंगा। तब हावर्ड कहता है, तुम ऐसे उठकर सोवियत यूनियन नहीं जा सकते, इसके लिए बिजनेस वीजा की जरूरत लगती है। तब हैंक कहता है, तो मैं टूरिस्ट वीजा पे चला जाऊंगा। तब मिनेरो कहता है, फिर तो वो तुम्हें पक्का जेल में डाल देंगे, क्योंकि तुम वहाँ पर टूरिस्ट का बोलकर बिजनेस के काम से जा रहे हो।
वहाँ पर इस टाइप का झूठ बोलना अलाउ नहीं है। तब हैंक कहता है ये सारा रिस्क मैं ले लूंगा और वो फोन कट कर देता है। आगे हैंक टूरिस्ट वीजा लेकर रशिया पहुंच जाता है। तब वो एयरपोर्ट पर ही देखता है कि 2 गार्ड्स एक फॉरेनर को पकड़कर मारने लगे थे। दूसरी तरफ काउंटर पर खड़ी लेडी हैंक के डिटेल को वहाँ की पुलिस को सौंप देती है। आगे हैंक अपने होटल में पहुंचता है और वहाँ पर एलोर्ग नाम की गवर्नमेंट बिल्डिंग के बारे में पूछता है, पर वो लेडी हैंक को उसके कमरों की चाबी देकर कुछ भी बताने से ना कह देती है। आगे हैंक से वहाँ पर साशा नाम की लड़की मिलती है और वो हैंक से कहती है मैं आपको मास को घुमा सकती हूँ और मैं इंग्लिश भी जानती हूँ, इसलिए आपके ट्रांसलेट करने में भी हेल्प करूंगी। आगे हैंक साशा को हायर कर लेता है और वो लोग मास को घूमने लगते हैं। तब हैंक कहता है मुझे कहीं पर नहीं जाना, मुझे बस एलोर्ग नाम के गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है। आगे साशा हैंक को लेकर एलोर्ग नाम की उस गवर्नमेंट बिल्डिंग तक चली जाती है। तब साशा हैंक से कहती है ये अमेरिका नहीं है, यहाँ पर बिना इनविटेशन के गवर्नमेंट बिल्डिंग में नहीं जा सकते। पर हैंक साशा की बात को नहीं सुनता और बिल्डिंग के अंदर जाकर निकोलाई नाम के आदमी से मिलता है, जो कि उस बिल्डिंग में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हेड था। निकोलाई को इंग्लिश भाषा नहीं समझ आ रही थी। तब हैंक बाहर से साशा को लेकर आता है। आगे हैंक कहता है मैं जापान में टेट्रिस गेम को पब्लिश करना चाहता हूँ। तब निकोलाई कहता है लेकिन हमने अभी तक किसी को भी टेट्रिस वीडियो गेम के राइट नहीं बेचे हैं, हमने सिर्फ टेट्रिस के कंप्यूटर वीडियो गेम राइट्स बेचे हैं। तब निकोलाई हैंक को अगले दिन मिलने का टाइम देता है। हैंक और साशा वहां से जाने लगते हैं। तभी एक बोरिस नाम का पुलिस ऑफिसर हैंक को अपनी गाड़ी में बुलाता है और बोरिस हैंक से कहता है सोवियत यूनियन में किसी भी फॉरेनर को गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाना अलाउ नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। यह सुनकर हैंक समझ जाता है कि यहाँ की पुलिस उस पर नजर रख रही थी। दूसरी तरफ केविन मैक्सवेल भी मॉस्को पहुंच चुका होता है। तब वहाँ पर उससे वैलेंटिन मिलता है और वो केविन को कहता है मेरा नाम वैलेंटिन है और मैं फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट में हूँ, आप यहाँ पर टेट्रिस गेम के लिए आए हो और मैं आपका यह काम करवा सकता हूँ। अगले दिन हैंक वापस साशा को लेकर निकोलाई से मिलने एल्गोर बिल्डिंग में जाता है और इस बार निकोलाई अपने साथ एलेक्सी को भी लाया था। निकोलाई हैंक को एलेक्सी से मिलवाता है और उन्हें कहता है इन्होंने टेट्रिस गेम इन्वेंट किया है। तभी वहाँ पर वैलेंटिन पुलिस ऑफिसर बोरिस के साथ आ जाता है और वो हैंक को कहता है आप यहाँ पर टूरिस्ट वीजा पर आए हो, पर अपना बिजनेस का काम देख रहे हो। दूसरी बात, आप टेट्रिस गेम को पब्लिश करने की बात कर रहे हो, पर टेट्रिस गेम तो रशिया की प्रॉपर्टी है और रशिया की नज़र में ये भी एक क्राइम है। इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको वापस अपने घर चले जाना चाहिए और टेट्रिस गेम को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। ऐसा कहकर वैलेंटिन निकोलाई को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। तो वहां पर एलेक्सी खड़ा हुआ था। तब हैंक उसे कहता है तुम्हारा गेम काफी ब्रिलियंट है, अगर तुम उस गेम के हैंडल राइट मुझे बेच दो तो तुम करोड़ों कमा सकते हो। तब एलेक्सी कहता है लेकिन यहाँ पर मुझे मेरे गेम के कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले, गेम के राइट बेचकर जो भी पैसा मिलेगा यहाँ की सरकार को मिलेगा और यही कम्युनिज्म है, यहाँ पर मेहनत करने वालों को कुछ नहीं मिलता, सरकार और सरकार के अफसर लोगों से सब कुछ छीन लिया करते हैं। दूसरी तरफ वैलेंटिन निकोलाई को कहता है हैंक को हम जेल में डलवा देंगे और टेट्रिस गेम को खरीदने के लिए हमारे पास एक और बायर आया है, हम उससे डील करेंगे। आगे निकोलाई हैंक से बात करता है और हैंक उसे कहता है मैं यहाँ पर बस टेट्रिस गेम के हैंडहेल्ड राइट खरीदने आया हूँ, मैं पहले टेट्रिस गेम के आर्केड राइट मिररसॉफ्ट कंपनी से खरीदकर जापान में उसे पब्लिश करना चाहता था। यह सुनकर निकोलाई कहता है एक मिनट, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, हमने आज तक टेट्रिस गेम के सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर राइट बेचे हैं, इसके अलावा हमने कभी कोई राइट नहीं बेचे, ना ही आर्केड मशीन्स के और ना ही हैंडहेल्ड के। यह सुनकर हैंक शॉक रह जाता है कि मिररसॉफ्ट कंपनी वाले उसे झूठ बोल रहे थे, उनके पास टेट्रिस गेम के सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर राइट थे। तब हैंक कहता है तो मिररसॉफ्ट कंपनी आपके गेम के सारे राइट्स का दावा क्यों कर रही है? मिररसॉफ्ट कंपनी टेट्रिस गेम के वीडियो गेम राइट, हैंडहेल्ड राइट और यहाँ तक कि आर्केड राइट भी दूसरी कंपनियों को बेच रही है, जबकि उनके पास इसका अधिकार भी नहीं है। क्या आप मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं जो आपने साइन किया था? निकोलाई समझ जाता है कि उनके देश के साथ धोखा हो रहा है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए हैंक को दे देता है और निकोलाई केविन मैक्सवेल से मिलने जाता है जो उससे मिलने आया था। तभी उन्हें वहां पर रॉबर्ट स्टैंड भी दिखाई देता है जो कि गेम्स के राइट खरीदने आया था, पर निकोलाई उसके बात को इग्नोर करके केविन से मिलने चला जाता है और निकोलाई केविन को हैंक की दी हुई फ्लॉपी देखकर कहता है आपको किसने ऑथराइज किया है कि आप टेट्रिस गेम के राइट्स को कंपनियों को बेचो? तब केविन कहता है मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं बस टेट्रिस गेम के हैंडहेल्ड राइट खरीदने आया हूँ। तब निकोलाई कहता है मैं आपसे इस बारे में कल बात करूंगा और निकोलाई वहां से चला जाता है। आगे निकोलाई हैंक के पास आता है और हैंक कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर निकोलाई को कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपने स्टैन को टेट्रिस के वीडियो गेम राइट नहीं बेचे। हैंक निकोलाई को मैगजीन से पर्सनल कंप्यूटर और वीडियो गेम की इमेज दिखाते हुए कहता है। तब निकोलाई कहता है वीडियो गेम में कीबोर्ड नहीं है। ये सुनकर हैंक समझ जाता है कि निकोलाई इंग्लिश बोल सकता है, वो बस नाटक कर रहा था।
तब हैंक कहता है आपने सिर्फ टेट्रिस गेम के कंप्यूटर राइट बेचे हैं। टेट्रिस गेम के वीडियो गेम राइट और आर्केड राइट अभी भी आपके पास है, पर स्टैन ने आपसे चुराकर उन राइट्स को दुनिया को बेच दिया। तब निकोलाई कहता है इन सब राइट्स की कीमत क्या होगी? हैंक कहता है तकरीबन $1.5 लाख। इतनी बड़ी रकम के बारे में सुनकर निकोलाई शॉक रह जाता है और आगे निकोलाई एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाकर रॉबर्ट स्टैन को देता है, जिसमें टेट्रिस गेम के आर्केड राइट के लिए $1.5 लाख की मांग की गई थी। तब स्टैन कहता है आपको ये नंबर्स किसने दिए? तब निकोलाई कहता है और आपको आर्केड राइट बेचने के अधिकार किसने दिए? स्टैन समझ चुका था कि निकोलाई को सब कुछ पता चल चुका है और वो कहता है मैं इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर साइन करने के बारे में डिसाइड करूंगा। आगे निकोलाई हैंक के पास जाकर उसे बाद में मिलने के लिए कहता है। आगे साशा, एलेक्सी और हैंक एलोर बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। तब हैंक एलेक्सी से कहता है क्या तुम हमें अपनी कार में छोड़ सकते हो? आगे एलेक्सी साशा और हैंक को अपनी कार में लेकर जाने लगता है। तब हैंक एलेक्सी से अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करने लगता है और वो एलेक्सी को अकेले मिलने के बारे में पूछता है। इस बात से एलेक्सी इनकार कर देता है। वो कहता है हम लोग फोन पर बात कर सकते, तुम इस पर कॉल कर लेना। आगे हैंक अपने होटल रूम में जाकर उस पेपर को देखता है तो उस पर एलेक्सी का घर का एड्रेस लिखा हुआ था और एलेक्सी ने हैंक को अकेले 7 बजे मिलने के लिए बुलाया था। आगे रॉबर्ट मैक्सवेल मिररसॉफ्ट कंपनी का मालिक वैलेंटिन से बात करता है। तब रॉबर्ट मैक्सवेल कहता है मैं तुम्हें $4 लाख दे सकता हूँ, ये मेरा फाइनल ऑफर है। इतना पैसा ना तुम्हें हैंक दे पाएगा और ना ही रॉबर्ट स्टैन दे पाएगा। तब वैलेंटिन इस डील को फाइनल कर देता है कि रॉबर्ट मैक्सवेल उसके स्विस अकाउंट में $4 लाख डालेगा और वो उनकी कंपनी को टेट्रिस गेम की डील दिलवा देगा। दूसरी तरफ हैंक चुपके से शाम को एलेक्सी के घर पर जाता है, जहाँ पर हैंक एलेक्सी और उसकी वाइफ के साथ डिनर करता है और आगे एलेक्सी हैंक को टेट्रिस का ओरिजिनल वर्जन दिखाता है, जिसे उसने पहली बार कोडिंग करके डिजाइन किया था। आगे एलेक्सी और हैंक की दोस्ती हो जाती है और वो लोग एक बार में भी जाते हैं एंजॉय करने के लिए। दूसरी तरफ हैंक के वो फोटो जब वो एलेक्सी के घर पर गया था वो पुलिस इंस्पेक्टर बोरिस के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर बोरिस एलेक्सी और हैंक के ऊपर जासूसी करवा रहा था। दूसरी तरफ रशियन एम्बेसी के लोग जापान में हैंक की वाइफ के पास जाकर उसे धमकाते हैं। आगे हैंक वापस अपने होटल रूम पर पहुंचता है, तब बाहर उसे बोरिस मिलता है और पुलिस वाले हैंक को पकड़कर वहीं पर मारने लगते हैं। आगे हैंक होटल रूम में जाता है तो वो देखता है पुलिस ने उसका सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया था। तभी हैंक के रूम में साशा आती है और वो हैंक को देखकर कहती है भगवान की कृपा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ऐसा कहकर साशा हैंक को किस करने लगती है, पर हैंक उसे रोककर कहता है मेरी शादी हो चुकी है और मैं ये सब नहीं कर सकता। आगे हैंक अपनी वाइफ को कॉल करता है, तब उसकी वाइफ उसे कहती है रशियन लोग हमारे घर पर आए थे और वो मुझे धमका कर गए हैं। अब अगले दिन हैंक वापस एलोर्स बिल्डिंग के लिए निकलने लगता है, तभी उसे वहाँ पर रॉबर्ट स्टैन भी दिखाई देता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर जल्दी जल्दी में टैक्सी को बुलवाने लगते हैं। आगे एलोर्स बिल्डिंग में निकोलाई रॉबर्ट स्टैन से मिलता है। तब रॉबर्ट स्टैन कहता है आपने यहाँ पर हैंक को क्यों बुलाया जबकि मैं ये डील कर रहा हूँ, और मैंने आपका ये कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा, आप मुझे पीसी राइट और आर्केड राइट इतने महंगे में क्यों बेच रहे हो? तब स्टैन उन पेपर पर साइन करके कहता है ठीक है मैं इसके लिए राजी हो जाता हूँ, पर मुझे टेट्रिस गेम के हैंड हेल्ड राइट भी चाहिए, वो आप मुझे कितने में दोगे? तब निकोलाई बिना कोई जवाब दिए वो पेपर लेकर वहां से चला जाता है। आगे निकोलाई हैंक के पास जाता है और हैंक निकोलाई से कहता है यहाँ पर सब क्या चल रहा है? कल मुझे यहाँ के पुलिस ऑफिसर ने पीटा, मेरे होटल रूम की तलाशी ली और रशियन लोगों ने मेरी वाइफ को जापान में भी जाकर धमकाया, और दूसरी तरफ आपने यहाँ पर रॉबर्ट स्टैन को ही बुलाया है डील करने के लिए। और हैंक निकोलाई से कहता है मैं आपको $25,000 दूंगा यदि आपने टेट्रिस गेम के हैंड हेल्ड राइट मुझे बेचे तो, और 25 सेंट गेम के हर यूनिट को बेचने पर रॉयल्टी दूंगा। इससे जब तक ये गेम दुनिया में बेचा जाएगा तब तक आपके पास पैसा आता रहेगा। तब निकोलाई कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम पूरी दुनिया में कितने गेम बेच सकते हो? तब हैंक कहता है जानकारों को सोचना है हम 1 मिलियन गेम बेच सकते हैं, पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग 20 विनियल यूनिट बेच सकते हैं। इसका मतलब है इस गेम के हैंडल राइट मुझे बेचकर आपको पूरे $50 लाख मिलेंगे, और इससे अच्छा ऑफर आपको कोई नहीं दे सकता। यह सुनकर निकोलाई उस कमरे से चला जाता है। निकोलाई समझ चुका था कि हैंक का ऑफर काफी अच्छा था। आगे निकोलाई बाहर निकलता है, तभी उसे वैलेंटिन मिल जाता है और वो कहता है मैं सारी बातें सुन रहा था जो भी नेगोशिएशन आप कर रहे हो। तब निकोलाई कहता है ये बस मैं सोवियत यूनियन की भलाई के लिए कर रहा हूँ। तब वैलेंटिन कहता है यदि आप ये काम भलाई के लिए कर रहे हो तो स्टेट ने डिसाइड किया है कि टेट्रिस गेम के सारे राइट मिररसॉफ्ट को ही बेचे जाए। वैलेंटिन के दबाव में आकर निकोलाई केविन के पास में जाता है और केविन अपना ऑफर देते हुए कहता है मैं एलोर्स को 1 हफ्ते के अंदर $1 मिलियन दूंगा अगर उन्होंने टेट्रिस गेम के हैंडहेल्ड राइट मुझे सौंप दिए तो। निकोलाई केविन को रॉयल्टी देने की भी बात कहता है, पर वैलेंटिन उसे बीच में ही टोक देता है और मिररसॉफ्ट को डील देने के लिए कहता है। तब निकोलाई मजबूरन केविन के ऑफर को मान जाता है।
और निकोलाई पेपर पर साइन करते हुए कहता है, यदि मिररसॉफ्ट ने हमें $1 मिलियन एक हफ्ते के अंदर भेज दिए तो हम टेट्रिस के हैंडल राइट मिररसॉफ्ट को सौंप देंगे। केविन भी उस लेटर पर साइन कर देता है। आगे निकोलाई हैंक के पास जाकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है और निकोलाई हैंक को अपने साथ बिल्डिंग के पीछे ले जाता है और निकोलाई हैंक को कहता है, हमने मिररसॉफ्ट को टेट्रिस के हैंडल राइट भेज दिए हैं। अगर उन्होंने एक हफ्ते में पैसा नहीं भेजा तो ये डील कैंसिल हो जाएगी, इसलिए इस लेटर पर साइन कर दो। जैसे ही डील कैंसिल होगी तुम्हारे ऑफर को मान लिया जाएगा। मैं तुम्हारे लिए रिस्क ले रहा हूँ, तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। तब हैंक उस पेपर पर साइन कर देता है और निकोलाई हैंक को कहता है, अगर तुम्हें टेट्रिस गेम के वर्ल्ड वाइड वीडियो गेम राइट चाहिए तो इसके लिए भी हम तुम्हारे साथ डील कर सकते हैं। तब हैंक कहता है, लेकिन वीडियो गेम राइट तो आपने स्टेन को बेच दिए। तब निकोलाई कहता है, नहीं, हमने रॉबर्ट स्टेन से वापस कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है और उसमें हमने उसे कंप्यूटर गेम के राइट बेचे हैं। तब हैंक कहता है, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तब निकोलाई कहता है, मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी कंट्री के लिए अच्छा है। आगे हैंक भागते हुए बाहर आता है। तब एलेक्सी भी उसका वहाँ पर इंतजार कर रहा था और वो लोग कैमरामैन को वहाँ से भागते हुए देखते हैं जिसने हैंक और निकोलाई के फोटो ले लिए थे। आगे एलेक्सी और हैंक दोनों कार में बैठ के जाने लगते हैं। आगे एलेक्सी उस टैक्सी को एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने रुकवाता है जहाँ पर वैलेंटाइन और साशा आपस में बात कर रहे थे। तब एलेक्सी कहता है, साशा असल में केजीबी एजेंट है और हैंक के ऊपर नजर रखने के लिए वो उसका साथ दे रही थी। ये सब देखकर हैंक जापान के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ निंटेंगो कंपनी के हावर्ड और मिनेरो भी रॉबर्ट मैक्सवेल से मिलने उसके ऑफिस चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था रॉबर्ट मैक्सवेल को हैंडल राइट मिल चुके हैं। दूसरी तरफ रशिया में वैलेंटाइन को भी पता चल चुका था कि निकोलाई ने उनके साथ गद्दारी करके हैंक को हैंडल राइट बेचने की कोशिश की, इसलिए वो लोग निकोलाई को मारने लगते हैं। आगे हैंक घर आता है, तभी उसे निकोलाई के नाम से एक फैक्स आता है जिसमें लिखा हुआ था, हैंक तुम्हारे साथ जो टेट्रिस गेम की डील की गई है वो टर्मिनेट कर दी गई है। और उसके साथ ही हैंक को उसका फोटो भेजा जाता है जिसमें साशा उसे किस कर रही थी। वैलेंटाइन के आदमी निकोलाई के नाम से ये फैक्स भेजकर हैंक को ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए हैंक काफी गुस्सा होता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और वो पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? तब हैंक कहता है, ना ही हमें टेट्रिस गेम के हैंडल राइट मिले, ना ही वीडियो गेम राइट, और अब निंटेंगो भी हम पर फ्रॉड का केस कर सकता है और हमारे हाथ से हमारे घर भी जा सकता है। मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था पर सब कुछ बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ रशिया में निकोलाई एलेस्की के घर पर जाता है और निकोलाई एलेस्की से कहता है, मैंने मेरी कंट्री की पूजा की है पर अब आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे शायद मेरी जॉब से भी निकाल दिया जाएगा और चोर साबित कर दिया जाएगा। टेट्रिस गेम के राइट मिररसॉफ्ट के पास चले जाएंगे पर तुम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। ये लेटर हैंक रॉजर को फैक्स कर देना, वो सब कुछ संभाल लेगा। अब अगले दिन एलेक्सी अपने गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, तभी वो एक सिगरेट पीकर डस्टबिन में डाल देता है जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। टेबल पर बैठी लेडी आग को बुझाने लगती है और तभी फैक्स मशीन से एलेक्सी मौका पाकर वो लेटर हैंक को फैक्स कर देता है। हैंक अपने घर में होता है और वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि टेट्रिस गेम के हैंडल राइट के बदले मिररसॉफ्ट कंपनी को $1 मिलियन भेजने थे एक हफ्ते में, जो उन्होंने अब तक नहीं भेजे, इसलिए उनकी डील कैंसिल होने वाली है। दूसरी तरफ केविन मैक्सवेल भी अपने पिता के पास जाता है। तब केविन कहता है, हमारे अकाउंट में $1 मिलियन भी नहीं है, मुझे टेट्रिस गेम के लिए रशियन को पे करना था। अगर हमने उन्हें पे नहीं किया तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। डैड, क्या हमारे पास पैसा नहीं है? तब रॉबर्ट मैक्सवेल कहता है, तुम चिंता मत करो, हमारे पास बहुत पैसा है। आगे हैंक निंटेंगो कंपनी में जाकर हावर्ड और मिंडो से मिलकर उन्हें वो लेटर दिखाता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि एलोर्ग ने टेट्रिस गेम के राइट अभी तक किसी को नहीं बेचे हैं। तब हैंक कहता है, जो मिररसॉफ्ट ने एलोर्ग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कल खत्म हो जाएगा, इसलिए टेट्रिस के वीडियो गेम राइट और हैंडहेल्ड राइट हम खरीद सकते हैं। अब आप दोनों अपनी चेकबुक उठाओ और मेरे साथ मॉस्को चलो। अब आगे वो तीनों डील करने के लिए रशिया चले जाते हैं और इंस्पेक्टर बोरिस को भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी से ये पता चल जाता है। आगे हैंक हावर्ड और मिनेरो एलोर्ज बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और इस बार निकोलाई के साथ साशा भी आती है जो निकोलाई पर नजर रख रही थी। तब मिनेरो निकोलाई को अपनी कंपनी का ऑफर देता है जिसमें वो टेट्रिस गेम और हैंडहेल्ड को 1 यूनिट बेचने पर एलोर्ज को $1 रॉयल्टी देने के लिए तैयार थे। ये सुनकर निकोलाई उन्हें हाँ कहने लगता है पर तभी साशा उन्हें रोक लेती है। तब साशा कहती है, लेकिन टेट्रिस रशियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचने के लिए हमें एक नाइट का समय चाहिए होगा, ये प्रोटोकॉल है। दूसरी तरफ वैलेंटाइन रॉबर्ट मैक्सवेल को कॉल करके उससे $5 मिलियन अपने स्विस बैंक अकाउंट में डलवाने के लिए कहता है और वैलेंटाइन कहता है, और इसी के साथ तुम्हें $1 मिलियन एलोर्ज को भी देने होंगे जो तुम्हारे बेटे ने डील साइन करते समय डन किया था। वैलेंटाइन रॉबर्ट मैक्सवेल से $5 मिलियन की घूस मांग रहा था टेट्रिस गेम के राइट उसे सौंपने के लिए। ये सारी बातें साशा भी सुन रही थी और वो वैलेंटाइन को कहती है, हैंक का ऑफर काफी अच्छा है
इससे सोवियत यूनियन की स्थिति मजबूत होगी। तब वैलेंटिन कहता है मुझे सोवियत यूनियन के साथ साथ अपने बारे में भी सोचना पड़ता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट मैक्सवेल से केविन आकर कहता है निंटेंडो कंपनी के लोग रशियन लोगों से डील करने गए हैं टेट्रिस गेम के हैंडल राइट और वीडियो गेम राइट के लिए। तब रॉबर्ट मैक्सवेल कहता है लेकिन वो तो स्टेन के पास है। तभी वहाँ पर स्टेन भी आ जाता है और वो केविन मैक्सवेल को एक पंच मारते हुए कहता है तुम मेरी पीठ पीछे रशिया गए थे उनसे टेट्रिस की डील करने। तब इलोर के लोगों ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज करवाकर मुझसे साइन करवा ली। उन्होंने इस बार कॉन्ट्रैक्ट में वीडियो गेम की जगह कंप्यूटर गेम लिख दिया है। ये देखकर रॉबर्ट मैक्सवेल उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगता है और केविन और स्टेन के बीच फाइट होने लगती है। आगे स्टेन मैक्सवेल फैमिली को झूठा बताते हुए वहां से चला जाता है। तब रॉबर्ट मैक्सवेल अपने आदमी से कहता है जल्दी जेट निकालो हम मॉस्को जाएंगे। और मॉस्को पहुंचकर रॉबर्ट और केविन वहां के जनरल सेक्रेटरी से मिलते हैं। वो उन्हें शिकायत करते हैं कि उन्होंने रशियन गेम को $5 मिलियन में खरीदने की डील की थी पर रशिया ने अभी तक गेम के राइट उन्हें नहीं सौंपे। तब जनरल सेक्रेटरी कहता है मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ पर रशिया में सब कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ के लोग कम्युनिज्म को छोड़कर फ्रीडम चाहते हैं। मैं देखता हूँ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ एलोर बिल्डिंग में निकोलाई के सामने डेविड मैक्सवेल और केविन मौजूद होते हैं और डेविड मैक्सवेल निकोलाई को उनकी डील पर साइन करने के लिए कहता है। तभी वहाँ हैंक रॉबर्ट और मिनेरू भी आ जाते हैं और हैंक निकोलाई को कहता है इनसे काफी अच्छा हमारा ऑफर है इसलिए इस पर साइन करो। तब निकोलाई डेविड मैक्सवेल को कहता है आपको $1 मिलियन जमा करवाने थे पर आपने नहीं करवाए इसलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। तब वहीं खड़ा केविन कहता है डैड इन्हें पैसे दे क्यों नहीं देते। तब रॉबर्ट मैक्सवेल इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता। तब हैंक कहता है तो तुम्हारे पास पैसा नहीं बचा इसलिए तुम रॉयल्टी नहीं देना चाहते हो। ये सुनकर हावर्ड कहता है तो आप बैंकरप्ट हो चुके हो। ये सारी बातें सुनकर निकोलाई हैंक के ऑफर पर साइन करने लगता है। तब डेविड मैक्सवेल उसे रोकता है तो निकोलाई उसे पंच मार देता है और निकोलाई हैंक के ऑफर पर साइन करके उन्हें जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो तीनों वहाँ पर आ जाते हैं। तब वहाँ पर वैलेंटिन भी आ जाता है और वो डेविड मैक्सवेल से पूछता है यहाँ पर क्या हुआ। तब वहीं खड़ा निकोलाई कहता है इनके पास पैसा नहीं है ये बैंकरप्ट हो चुके हैं इसलिए मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट हैंक को देना पड़ा। तब वैलेंटिन मैक्सवेल से कहता है और मेरे पैसों का क्या हुआ। तब मैक्सवेल कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलवा दो और मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा। तब वैलेंटिन कहता है मुझे टेट्रिस में 50% पार्टनरशिप चाहिए। मैक्सवेल हाँ कह देता है और वैलेंटिन हैंक और उसके लोगों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। तब साशा भी ये सब देख रही थी कि वैलेंटिन अपने फायदे के लिए देश को धोखा दे रहा है। हैंक हावर्ड और मिनेरो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वैलेंटिन के आदमी उन्हें रोक लेते हैं पर तभी वहाँ पर एलेक्सी गाड़ी लेकर आ जाता है। तब वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब दूसरी तरफ साशा भी जनरल सेक्रेटरी के पास जाती है और उनके आदमियों को वैलेंटिन की करतूत बताती है कि वैलेंटिन करप्शन करके वो गेम किसी और को बेचना चाहता है। ये सुनकर जनरल सेक्रेटरी साशा को देखने लगता है। वैलेंटिन और उसके लोग भी एलेक्सी की गाड़ी के पीछे पड़ गए थे पर एलेक्सी काफी तेज गाड़ी भगा रहा होता है और किसी तरह एक्सीडेंट से बचते बचाते एलेक्सी उन तीनों को एयरपोर्ट तक छोड़ देता है। आगे हैंक काउंटर पर जाकर एरोप्लेन के टिकट्स लेता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं पर एलेक्सी उनके साथ जाने से मना कर देता है। तब वहाँ पर वैलेंटिन और उसके आदमी पहुंच जाते हैं और वो हैंक को देख लेते हैं। ये देखकर हैंक हावर्ड और मिनेरी वहाँ से भागने लगते हैं और अपनी फ्लाइट में चले जाते हैं। दूसरी तरफ वैलेंटिन के आदमी भी टोक्यो जाने वाली फ्लाइट के अंदर चले जाते हैं पर उसे फ्लाइट के अंदर हैंक और उसके साथ वाले कहीं दिखाई नहीं देते। तभी वैलेंटिन देखता है कि वहाँ से एक और प्लेन उड़ने के लिए तैयार होता है और वैलेंटिन और उसके लोग उस प्लेन को रोकने के लिए जाने लगते हैं पर तभी साशा और रशियन पुलिस के लोग आकर वैलेंटिन को गिरफ्तार कर लेते हैं। साशा कहती है जनरल सेक्रेटरी ने तुम्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया है। आपने रशियन गवर्नमेंट के साथ करप्शन किया इस इल्जाम में। ये सुनकर वैलेंटिन काफी गुस्सा होता है कि उसके करे कराए पर पानी फिर गया और अब वो जेल में भी जाने वाला है। दूसरी तरफ हैंक और उसके साथ वाले ज्यूरिक जाने वाली फ्लाइट में बैठ गए थे और उनकी फ्लाइट ने उड़ान भर ली थी। ये जानकर हैंक चैन की सांस लेता है। अब आगे हमें न्यूज बताई जाती है कि निंटेंडो का हैंडहेल्ड गेम दुनिया में काफी फेमस हो रहा था। हर कोई उसे एक दूसरे को गिफ्ट कर रहा था और हॉलिडे सीजन में इस गेम के 110 मिलियन यूनिट बेच दिए गए थे और तब भी इसकी डिमांड नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ रशिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी हट जाती है और वहाँ पर न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। एलेक्सी भी इस न्यूज को देख रहा था। तभी उसकी वाइफ उसे एक बॉक्स लाकर देती है जो बॉक्स हैंक ने भेजा था जिसमें हैंडहेल्ड गेम का एक पीस था। उस बॉक्स के पीछे एलेक्सी की फैमिली के लिए सैन फ्रांसिस्को के टिकट भी थे। आगे एलेक्सी अपनी फैमिली को लेकर सैन फ्रांसिस्को निकल जाता है और हैंक वहाँ पर उसे देखकर उसे गले लगा लेता है। आगे हैंक और एलेक्सी मिलकर एक टेट्रिस कंपनी ओपन करते हैं और रॉबर्ट मैक्सवेल ने अपनी कंपनी के पेंशन फंड से $900 मिलियन चुराए थे जिसकी रकम ब्याज के साथ $5 बिलियन हो गई थी। और एक दिन अचानक रॉबर्ट मैक्सवेल की मिस्टीरियस डेथ हो गई। केविन मैक्सवेल को भी अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसे भी पेंशन घोटाले में शामिल पाया गया।
टेट्रिस गेम के अब तक आधे बिलियन यूनिट सेल किए गए और ये दुनिया का उस समय का मोस्ट पॉपुलर गेम बन गया था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।